हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में जिस स्फुरना में सुख होता है और उसको लेकर के ये विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह से स्फुरना में लिप्तता होने से उस स्फुरना का नाम संकल्प हो जाता है। और वो संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदाई और दुखदाई होता है। जैसे सुखदाई संकल्प लिप्तता राग द्वेष करता है, ऐसे ही दुखदाई संकल्प भी लिप्तता करता है। सो दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प ना तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, ना दूसरों की सेवा करने देता है, ना भगवान में प्रेम होने देता है, और ना भगवान में मन लगने देता है, ना अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। मतलब है कि अपना संकल्प रखने से ना अपना हित होता है, ना संसार का हित होता है, ना कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, ना भगवान की कोई प्राप्ति होती है, और ना अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे सिर्फ हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरना अगर संकल्प का रूप धारण ना करे तो वो स्फुरना खुद नष्ट हो जाती है। और स्फुरना होने मात्र से इंसान की हानि नहीं होती, पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है। सो वो स्फुरना भी त्याज्य है, पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए। कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना, मतलब अपने मन की छोड़े बिना, साधक योगारूढ़ नहीं होता, और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, और मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। दूसरे श्लोक में तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। और यहां अन्वय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका मतलब यह निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। समझे मेरी बात को? भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है कि तुम इसे अपना उद्धार कर लो। सो हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है, और ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दें।